अब अगर इंडिया के साथ इन्होंने पंगा लिया ना, कोई टेररिज्म करवाई, तो वहां पे मिलिट्री एक्शन होगा, ये मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को तैयार कर लिया है कह के जीरो टेररिज्म। और वंस यू हैव क्रिएटेड दैट इंटरनेशनल अवेयरनेस, और अगर आप पे टेररिज्म अब होती है, तो देन यू हैव द राइट अंडर द यूएन चार्टर टू रिस्पॉन्ड। आज तक उन्होंने नहीं ना किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो ये रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन हो या ना हो, दे वुड रिस्पॉन्ड एंड पाकिस्तान नोज इट। क्या इन हालात में भी पाकिस्तान ऐसा पंगा लेगा? मेरी तो उम्मीद यही है कि ये ना लें। क्या फर्क आपको नजर है? सोच की फर्क की मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या सोचते हैं और हम यहाँ पे एज ए पाकिस्तानी, मैं हूं या मेरे जैसे 26-25 करोड़ जितने भी लोग हैं। बच्चों को एजुकेशन देने पे बहुत जोर है। गरीब से गरीब लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिले, क्योंकि उस एजुकेशन के जरिए कई बहुत क्या कहते हैं सिंपल बैकग्राउंड के, मॉडेस्ट बैकग्राउंड के लोग आगे आ रहे हैं जी। तो एजुकेशन पे बहुत इंटरेस्ट है, और अपना कारोबार अगर किसी के पास है उसको बढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है। तो लोग इस किस्म की चीज़ें सोचते हैं। मसलन कल महल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बड़ी 2 घंटे की स्पीच थी जी। उसके अंदर जो भी उन्होंने बातें की, उसमें बेसिक बात थी कि हम आइंदा आने वाले वक्त में और भी इंडिया को डेवलप करेंगे। वो डेवलपमेंट की बात पे जोर देते हैं। जाहिर है नोक झोंक भी हुई कांग्रेस के साथ, बिल्कुल, और कुछ बातें जो होनी चाहिए थी नहीं हुई, कुछ हुई, वो पॉलिटिक्स है। बट बेसिकली नरेंद्र मोदी वाज क्लेमिंग कि हम इंडिया को अगले 2-3 साल में इकॉनमी नंबर 3 बना देंगे। तो उनका एम्फेसिस सोशल डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, एजुकेशनल डेवलपमेंट पे आपको नजर आएगा, और वो कामयाब भी नजर आते हैं। मैंने तो आपको बताया। अच्छा, इंडिया का पर कैपिटा भी हमसे बेहतर है। बांग्लादेश जो बहुत गरीब था वो पाकिस्तान के करीब आ गया या आगे निकल गया, मुझे जो खबर मिली है। निकल गया वो हमसे ज्यादा, उनका जो बिल्कुल। तो हम कहाँ रह गए हैं? हाँ, खालिद, वो उस थिंक टैंक वालों ने कि हम यहाँ बम गिराएंगे, वहां गिराएंगे। मैंने कहा यार कि भाई साहब ने पूछो कि अगर हम गिराएंगे तो वो क्या गिराएंगे? वो पटाखे गिराएंगे, वो भी आपकी तबाही कर देंगे। तो ये इस किस्म के ऐलान इन हालात में, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश है और सारा प्रेशर कहते हैं उधर से आ रहा है, अफगानिस्तान के ये तालिबान के, अब फिर वही रट लगा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। सो पाकिस्तान हैज नथिंग टू ऑफर। कहते हैं कि वो आसिम मुनीर साहब ने बड़े कोई कहा है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे। बातें तो ये बहुत खूब करते हैं, अमलन क्या होगा अभी डोंट नो। अक्सर वहां पे 89 अफगानी रुपए में $1 आपको मिलता है। इतने इंडिया का कोई मिलता है, महल 70 का मिल जाता है, 87-85 के अंदर मिल जाता है इंडिया में। तो पाकिस्तान का तो सुना है 330 रुपए का $1 है। क्यों जी? तकरीबन 300 प्लस में है सर। तो आप बुरा हाल किसका है? पाकिस्तान का है ना। जैसे पाकिस्तान में पता लगा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो सही नई सवाल कर रहे हैं कि कश्मीर का चूरन मत बेचो, फौज पे खर्चे की बातें हमें मत बताओ। बिल्कुल। तो ये हर जगह पे ये बातें हो रही हैं। अब कौन सा मुल्क बाकी पाकिस्तान का रह गया? चाइना। अब चाइना के साथ तो हमारी सारी रिलेशनशिप सीक्रेट है ना जी, कि उसके अंदर हमें क्या रिलेशनशिप है हमें तो पता ही कोई नहीं कि क्या हमने उनके साथ फैसले किए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान लगता है उन पे डिपेंड भी करता है। लेकिन अब अमेरिका के साथ भी आंख मटक्कर हमने लगाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। तो देखें क्या बनता है। अच्छा सर, एक बात और भी आजकल गर्दिश में है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के हवाले से। ये लोग कुछ बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना के कहने पे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। डू यू थिंक कि अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, जिस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, टीटीपी एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पे सामने है, जो मेरे ख्याल में बड़ा टफ टाइम उन्होंने दिया हुआ है। बीएलए ने बहुत एक मुश्किल पैदा की हुई है साउदर्न बलूचिस्तान में पाकिस्तान फौज के लिए और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान कोई इस किस्म का पंगा लेने की पोजीशन में है, बेशक चाइना के कहने पे हो या किसी और के कहने पे हो? मैं कहता हूं कि अगर ये वाकई दुरुस्त है तो पाकिस्तान अपने लिए
वो है कि ए बैल मुझे अगर मुझे मुझे मार वाली मार। बात है। जी क्योंकि क्या होगा, अब अगर इंडिया के साथ इन्होंने पंगा लिया ना, कोई टेररिज्म करवाई, तो वहां पे मिलिट्री एक्शन होगा, ये मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को तैयार कर लिया है कह के जीरो टेररिज्म। और वंस यू हैव क्रिएटेड दैट इंटरनेशनल अवेयरनेस, और अगर आप पे टेररिज्म अब होती है, तो देन यू हैव द राइट अंडर द यूएन चार्टर टू रिस्पॉन्ड। आज तक उन्होंने नहीं ना किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो ये रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन हो या ना हो, दे वुड रिस्पॉन्ड एंड पाकिस्तान नोज इट। क्या इन हालात में भी पाकिस्तान ऐसा पंगा लेगा? मेरी तो उम्मीद यही है कि ये ना ले। जी लेकिन अगर ये वाकई चाइना के लिए एक वो क्या कहते हैं हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, तो ये दगा जो है पाकिस्तान के अवाम के साथ है ना। हम क्यों चाइना का, क्या चाइना हमारे कहने पे बाकी दुनिया के साथ रिलेशंस बनाता है? नहीं वो अपने रिलेशंस खुद बनाते हैं। जी उन्होंने तो इजराइल के साथ बड़े, अगर भारत से पंगा लिया पाकिस्तान ने तो घर में घुसकर मारेगा। भारत नया मोसाद है, यह पाकिस्तानी मीडिया में काफी समय हमें सुनने को मिलता है नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद। और लगातार ये इंसिडेंट हमें देखने को भी मिले हैं कि जिस तरह से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उरी का बदला लिया है, या समय समय पे भारत ने जिस तरह से जीरो टेररिज्म पॉलिसी को लेके पूरे वर्ल्ड को अवेयर किया है, इसके चलते भी अब पाकिस्तान के लोग समझने लगे हैं, पाकिस्तानी अवाम, इवन पाकिस्तानी सियासतदान भी समझने लगे हैं कि अगर हमने भारत की थोड़ी सी भी उंगली की तो कहीं ना कहीं भारत हमें निचोड़ सकता है।